करना क्या है, हमें ना a रेज टू द पावर b निकालना है। मीन्स अगर हमारे पास 2 दे रखा है a और b की वैल्यू दे रखी है 3, मतलब 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो हम इसको निकालते कैसे हैं, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 एंड फिर मल्टीप्लाई विथ 2, तो कितना हो जाता है, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 हो जाता है। ठीक है, तो हमें यही निकालना है a रेज टू द पावर b। यहाँ पे a क्या है, a है हमारा यहाँ पे 2 और b क्या है, b है हमारा 3, b है हमारा 3 और इसका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो हमें यही निकालना है। अब कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एक फोर लूप चलाएंगे 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स एक फोर लूप चलाएंगे। फोर लूप 3 टाइम्स क्यों चला रहे हैं, क्योंकि रेस टू द पावर 3 है। तो हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स फोर लूप चलाएंगे और एक आंसर ले लेंगे। एक हमने मान लेते हैं एक आंसर लिया, आंसर इज इक्वल्स टू 1, इसको 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने के लिए हमने एक फोर लूप चलाया 3 टाइम्स। तो ये 3 टाइम्स फोर लूप चलेगा, 3 टाइम्स। और इसके अंदर क्या हो रहा होगा, अब इसके अंदर होगा, सबसे पहले आंसर में 1 पड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आंसर में आंसर मल्टीप्लाई विद ए कर देंगे। अब इससे होगा क्या, सबसे पहले हमारा आंसर में क्या पड़ा, 1 पड़ा है, तो हम 1 मल्टीप्लाई विद 2 करेंगे, तो आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर में हो जाएगा 2। देन अगेन नेक्स्ट टाइम दोबारा फोर लूप चलेगा, आंसर में क्या होगा, मल्टीप्लाई दोबारा से 2 होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। अगेन थर्ड टाइम फोर लूप चलेगा और आंसर में क्या है, 4 है और ए क्या है, 2 है, तो फिर 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो आंसर में हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और बाद में हम क्या करेंगे, इस आंसर को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका कोड कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम आए, सबसे पहले हमने क्या किया, मेन फंक्शन में इंट ए और बी, मतलब दो वैल्यूज़ ले रहे हैं हम यूज़र से। ए क्या है हमारा यहाँ पे 2 और बी क्या है हमारा यहाँ पे 3 है। ठीक है, ए और बी हमने यहाँ से यूज़र से ले लिए। उसके बाद हमने एक फंक्शन कॉल किया पावर, जो पावर निकाल के देगा, मतलब ए रेस टू द पावर बी निकाल के देगा। ठीक है, ए और बी पास कर दिए इसमें से, तो ये ए और बी यहाँ पे आया हमारे पास इंट ए और इंट बी में। उसके बाद हमने क्या करा, सबसे पहले हमने आंसर को इनिशियलाइज किया 1 से, तो यहाँ पे हमने आंसर को इनिशियलाइज कर दिया 1 से। अब फोर लूप कितनी बार चलाना है, 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने 3 बार फोर लूप चलाना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 1 से लेके बी तक चला दिया। बी की वैल्यू क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो है 2 और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 3 है। तो 1 से 3 तक, तो 1 से 3 तक 3 टाइम्स लूप चल गया। और हम क्या कर रहे हैं, आंसर में आंसर मल्टीप्लाई विद ए कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आंसर में 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर में आंसर इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई विद ए की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, तो आंसर इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई विद 2, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अगेन नेक्स्ट टाइम क्या होगा, फिर से ये फोर लूप चलेगा और आंसर मल्टीप्लाई विद ए दोबारा होगा। तो आंसर में 2 है, हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए दोबारा 2, तो ये हो जाएगा 4। तो अब आंसर में हमारा 4 आ गया। अगेन थर्ड टाइम फोर लूप चलेगा, उसमें क्या होगा, फिर से मल्टीप्लाई विद 2 होगा, मल्टीप्लाई विद 2 और ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पे हमारा आंसर में क्या आ गया, 8 आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ ए रेस टू द पावर बी इज क्या, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी और आंसर, ए में क्या होगा, यहाँ पे आएगा वैल्यू ऑफ ए, मतलब वैल्यू ऑफ 2 रेस टू द पावर, यहाँ पे आ जाएगा बी की वैल्यू 3 इज 8, ऐसे लिखा आएगा। अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए दी हमने 2, एंटर किया, वैल्यू ऑफ, यहाँ पे बी आना था, यहाँ पे हम बी कर देंगे इसको और दोबारा से रन करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ ए क्या है, 2 है और वैल्यू ऑफ बी क्या है, 3 है एंड 2 रेस टू द पावर 3, वैल्यू ऑफ 2 रेस टू द पावर 3 इज 8। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो यही एक छोटा सा प्रोग्राम था, वैल्यू ऑफ ए रेस टू द पावर बी निकालना।